गाइस, अभी तक मैंने आपको जूडो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी हिस्ट्री बता दी। जूडो की हिस्ट्री कहाँ से जूडो आया, कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने आपको जूडो के बारे में बोला कि जूडो कैसे खेला जाता है। तो उसके बाद मैंने आपको केमिस के बारे में बताया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, नॉर्मल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होती है केमिस मीन्स फॉल। तो अब मैं आपको जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था जूडो एक जैकेट रेसलिंग है, ये कैसे खेला जाता है। कीपिंग इन व्यू द SOPs जो ये कोविड-19 की वजह से है, तो प्लेयर को हम नहीं ला सकते यहाँ पर, लेकिन इसके लिए मैंने तैयार किया है आज का एक मॉडल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जूडो प्लेयर पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक। जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि जूडो एक जैकेट रेसलिंग है, इसकी ग्रिप एक लैपल इसको कहते हैं, जो इसकी जैकेट होती है इसको लैपल कहते हैं। इसको पकड़ के एक हाथ से ग्रिप की जाती है, दूसरी इसकी स्लीव, ये स्लीव। तो जूडो को ऐसे करके हम खेलते हैं। इसमें आप अपनी जो टेक्निक्स जो आपने सीखी है वो अप्लाई कर सकते हैं और थ्रो मार सकते हैं। तो कोई राइट हैंड होता है और कोई लेफ्ट हैंड ही हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट हैंड है वो इस पे लेवल पे होगा, ऐसे इससे पकड़ी जाएगी ग्रिप। तो ये है स्लीव, और स्लीव राइट हैंड से पकड़ा जाएगा और इस ग्रिप पे खेला जाता है। ये इसकी बेसिक फॉर्म है ग्रिप का। भूमिका था जिसको हम बोलते हैं ग्रिपिंग, जो उसको बोलते हैं बेसिक फॉर्म हमें यही होता है। हम इसको ये दो नहीं पकड़ सकते हैं, ये खाली स्लीव नहीं पकड़ सकते हैं, या पैर नहीं पकड़ सकते हैं यूजुअली। तो जूडो की टेक्निक्स भी बनाई गई है इन्हीं ग्रिप्स को पकड़ के। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ बेसिक टेक्निक जो हम बच्चों को सबको सिखाते हैं कि जूडो की टेक्निक हम कैसे अप्लाई करते हैं। और ये टेक्निक हम इसलिए अप्लाई करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव जूडो है, कॉम्पिटिटिव जूडो जिसमें हम कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, उसमें ये टेक्निक लगाने से हमें अपोनेंट को गिराना होता है, और वो गिरना चाहिए पूरा लार्जली ऑन बैक, कमर पे पूरा गिरना चाहिए विद योर कंट्रोल। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए आपको, एंड स्पीड होनी चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर्स बराबर जब सारे मिलते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो आ जाके आपको अगले वीडियोस में, फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल आपको मैं बताऊंगा कि वो चीज़ करने के लिए, आपको पॉइंट्स लेने के लिए टेक्निक्स को कौन कौन सी हम अप्लाई करते हैं। बेसिक टेक्निक मैं आपको आज बोलूँगा। तो पहले हम बच्चे को ओगोशी सिखाते हैं। पहले मैं बताऊंगा आपको जूडो जो स्टैंडिंग जूडो है। जूडो 2 भागों में, एक ग्राउंड मैंने बताया था, एक ग्राउंड में खेला जाता है, एक स्टैंडिंग में खेला जाता है। स्टैंडिंग में जो टेक्निक्स है इनको डिवाइड किया गया है। मैं आपको रफली बोलता हूँ, अगर मैं डीप पढ़ाने के चक्कर में बैठूंगा तो ये मैं आपको ये घर में बैठ के आप नहीं कर सकते, पढ़ाई के लिए नहीं बैठेंगे। मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल और आसान। जो स्टैंडिंग में हम खेलते हैं जूडो, हम 3 टाइप की टेक्निक्स होते हैं हमारे, जिसमें से 3 तरीके की टेक्निक्स लग सकती है। एक होती है हैंड टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं तेवाजा, फाइटिंग जो हम करते हैं जिसमें हम हैंड से टेक्निक्स मारते हैं, उसको बोलते हैं तेवाजा। दूसरी हम जिसमें मेन फोकस होता है कमर को, कमर जिसमें यूज़ करते हैं, तो उनको कोशी मीन्स कमर, कोशीवाजा। तो कमर की टेक्निक्स जो लगती है, कमर जो हम कमर से अप्लाई करते हैं, तो टेक्निक्स को कोशीवाजा। थर्ड होता है आशीवादा, आशी मीन्स जो आशीवादा से टेक्निक्स करते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। आज मैं पहले आपको दिखाऊंगा आशीवादा में एक टेक्निक है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो मैं आप आज इस पर दिखा सकता हूँ। नीचे से मैं आऊँ, देखिए अगर प्लेयर खड़ा है ऐसे, उसके ये 2 पैर है। इसकी जो बेसिक्स है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं बेसिक्स पे ज़्यादा गया वो बोरिंग होता है। तो थोड़ा सा मैं एडवेंचरस भी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जाती है। इसको अगले वीडियोस में आपकी बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, बेसिक्स में आपकी मूवमेंट है, फुट मूवमेंट है। फुट मूवमेंट आपको कैसे करनी है, वो कैसे बनानी है, बेसिक्स। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मैं आपको डायरेक्टली आज टेक्निक बताऊंगा, इसके बाद मैं बेसिक्स इसके बताऊंगा। क्योंकि पहले जब आप देखेंगे टेक्निक है क्या, उसके बाद ही आप इसकी बेसिक्स समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम। मैं आज आपको ओसोटोगेरी टेक्निक का नाम है,
ये लेग से लेग रिपीट, ओ मीन्स बिग बिग लेग रिपीट, ये कैसे की जाती है। और ये एक पैर है प्लेयर का, एक पैर दूसरा पैर है, ये मेरी तरह खड़ा होता है प्लेयर यूँ, तो ऐसे प्लेयर खड़ा है, तो जब दोनों प्लेयर्स की ग्रिप ऐसे होगी, दोनों खेल रहे होंगे, तो मैं पहला स्टेप ये बढ़ा के आगे 1 1, तो मेरी जो बॉडी है वो इसकी प्लेयर की लेफ्ट साइड की हो गई, यानी कि मैं अपनी लेफ्ट साइड की ओर गया, ये मेरा राइट ही पोर्शन पे मेरा पोजीशन मेरी राइट आ गई, तो मैं 1, और जब मैं बॉडी आगे ले जा रहा हूँ इसके साथ में 2 लेग ऊपर ले जा रहा हूँ, तो लेकिन मेरा जो फोर्स है वो आगे होना चाहिए, और जो प्लेयर की लेग है यहाँ पर ये, इसलिए मुझे ये ऐसे मारना है 3। तो फिर से मैं आज आपको बताऊंगा, एक प्लेयर है ऐसे 1 2 एंड 3, फिर से मैं बताऊंगा 1 2 एंड 3। लेकिन अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हाथों का काम कैसे है। तो मैंने अभी लेग्स का काम बताया, लेग्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। 1 2, अब जब मैं 1 करूंगा तो इसके साथ में जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसको मैं पुल करूंगा नीचे, पुल डाउन करूंगा, ताकि इसकी बैलेंस ब्रेक करूंगा। आपका एक टॉपिक आएगा इसमें कुजुशी, बैलेंस ब्रेकिंग, वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसमें जो भी पॉइंट मैं अभी बताऊंगा आप बाद में ही समझ जाएंगे, अच्छा ये पॉइंट इसलिए बताया गया था, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये पॉइंट ये कुजुशी के बारे में बताऊंगा, मीन्स बैलेंस ब्रेकिंग। तो पहली बार जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, एक तो मेरा बॉडी फोर्स यहाँ आता है, दूसरा मैं इसको खींच के इसका जो पूरा बैलेंस है लेफ्ट साइड की ओर ले जा रहा हूँ। थर्ड, मेरा ये हाथ है, यहाँ पकड़ी हुई होती है, ये गर्दन है, मैं इसको भी इस हाथ को भी यहाँ से खींचता हूँ यूँ। तो ये अपर मेरे बाजू का काम आ गया, अपर एक्सट्रीमिटीज का काम आ गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज का भी काम आ गया। देखिए 1 2 3, तो ये प्लेयर ऐसे गिरता है, और जब स्पीड में मारेंगे आप, प्लेयर एकदम स्पीड से गिर जाता है। फिर से दिखाऊंगा मैं एक और बार, लेफ्ट स्लीव, राइट लेवल, ये पकड़ के लेफ्ट फुट आगे, 1 2, जिस्म आगे, वजन आगे। अगर खड़े रहेंगे आप तो इसमें हो सकता है आपका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर जाए और आप पीछे से वापस गिरेंगे, या अगर प्लेयर ने थोड़ा सा वापस खींचा तो आपको उल्टा गिरा देगा। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, फोर्स आगे बढ़ाना है, और वो भी लेफ्ट साइड में, पीछे नहीं, इस साइड। 1 2 3, ये मैंने आपको ओसोतोगिरी दिखाया। उम्मीद है आप बहुत कुछ इस चीज़ से समझ जाएंगे। कीपिंग इन व्यू SOPs, मैं प्लेयर को नहीं ला सकता हूँ यहाँ पर, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ कैसे इसकी बैलेंस ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ। इतना भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा जैपनीज भी यूज़ ना करूँ, सो दैट सब समझ जाए। नाउ सेकेंड, मैंने ये आशीवादा दिखाई, लेग टेक्निक्स। अब मैं आपको हिप टेक्निक दिखाऊंगा, जो कमर जिसमें यूज़ होती है, कोशीवाजा, जिसमें हम यूजुअली कमर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो पोजिशनिंग है, पहले मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा फुट स्टेपिंग। 1, इसका जो लेफ्ट फुट है उसके आगे मेरा पैर ऐसे जाएगा, 1 2, दूसरा फुट ऐसे आएगा, एंड 3। ये मैं अभी कमर की पोजीशन बता रहा हूँ, मैं हाथों की पोजीशन नहीं बता रहा हूँ। मुझे दिखाना है ओगोशी, ओगोशी। तो ये हो गई मेरी पैरों की पोजीशन। अब मैं हाथों की पोजीशन ओगोशी में, ओ विल बिग हिप रोल, ओगोशी बिग हिप रोल। हिप पे रोल कराना है प्लेयर को, मुझे प्लेयर को उठाना है, हिप पे रोल कराना है और गिराना है। कैसे? 1, ये हाथ पीछे जाएगा प्लेयर के पीछे कमर पे, 2, हिप अंदर, सीधा मारते हैं ऐसे,
तो मैंने आपको ये दिखा दिया कैसे थ्रो करते हैं। वीडियोग्राफी में आपको दिखाया जाएगा इसको कैसे करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक डमी जैसे मैंने जो घर का ही सामान है जिससे हम बना सकते हैं ये, तो वही मैंने यूज़ किया ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। फिर एक और बात दिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज करूंगा। 1 2 3 तो ये आता है हमारा ओगोशी। मैं जल्दी थ्रोइंग पे आ गया क्योंकि बैठे बैठे घर में आप खाली थ्रोइंग और बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी भी करनी है, फिटनेस भी लानी है, सो दैट थोड़ा बहुत ये भी चलेगा ताकि थ्रो आप डायरेक्टली करें। अब आप कहेंगे कि कोई साहब ने अभी तक हमें थ्रो करना सीधा सिखा दिया, लेकिन उसके लिए स्टेपिंग ही नहीं सिखाई। उसके लिए कौन सी स्टेपिंग होती है? मैं इस क्वेश्चन में करके आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको अभी डमी पे बताया कि डमी पे हमने कैसे अपने पैरों की पोजीशन पिवटिंग की, वो मैं आपको उसकी ड्रिल बताऊंगा। लेफ्ट फुट के सामने 1 2 बॉडी शिफ्ट की एंट्री, बेसिक है बिल्कुल जो नया बच्चा आता है। वापस 1 2 and 3। अब और एडवांस 1 2 3 1 2 3 हो गया ये। जब आपको ये आदत हो जाएगी 1 2 and 3, उसके बाद बैंडिंग करके। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। आपको समझना है ऐसे कि मेरे हाथ में एक डंडा है, वो हाथ में पकड़ा हुआ है ऐसे। ये क्वेश्चन लेके बच्चे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटी कराने से, क्योंकि जब उनके हाथ में डंडा आ गया तो वो सोचते हैं हम कुछ नया कर रहे हैं। तो लेकिन उनको बोलना है आप गर्दन पे रखिए डंडा, इसको पकड़िए, सेम यही करना है लेकिन बैंडिंग पोजीशन में। 1 2 3 बैंडिंग पोजीशन 1 2 and 3। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बॉडी आगे हो फिर बाहर हो ताकि आप बैलेंस कर सके आगे की ओर। और खड़ा होके जाएंगे आप पीछे की ओर गिरेंगे, आपके घुटनों पर प्रेशर आएगा, आपके घुटने इससे खराब हो सकते हैं। आपके घुटने में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं होल्ड कर सकते हैं घुटने ये वजन। और जब आपको प्लेयर उठाना होगा, प्लेयर का वजन टोटल नहीं उठा सकते हैं। तो प्रॉपरली जब ये वजन जॉइंट्स पे आता है, तो जब प्रॉपरली जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो वो उठा भी सकते हैं वजन। अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे तो आधे जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जॉइंट्स में भी खराबी आती है और वजन भी आप नहीं उठा सकते हैं। तो मैंने आपको ये ड्रिल बता दी। ऐसे हाथ हैं 1 2 and 3 नाउ 4 इससे एडवांस। अब ये हाथ छोड़ेंगे, आप बच्चे को बताएंगे भाई ये आपकी यूनिफॉर्म है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, समझिए आप यूनिफॉर्म को ऐसे पकड़ रहे हैं, प्लेयर को दिमाग में रखना है, मुझे इसके अंदर घुसना है, यही स्टेपिंग लेकर 1 2 and 3। अगर हम ओगोशी की बात करेंगे तो हम हाथ पीछे ले जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 फिर से हाथ तो यहाँ होता है 1 2 3। अच्छा, जब आप थ्रो करेंगे ये थ्रोइंग पोजीशन ऐसी होगी क्योंकि आपको स्प्रिंग बनाना है, क्योंकि जब आपकी हिप उस जो अपोनेंट है उसके सीजी से नीचे होगी, आप इसको बिल्कुल आराम से उठा सकते हैं। हिप ने एक हेल्प की, आपके बाजू उसकी दूसरी हेल्प करते हैं, यानी कि आप अपर बॉडी का पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी हिप का भी। तो ये थी ओगोशी जो मैंने आपको आज बताई, इसकी ट्रेनिंग थी है सिंपल तरीके से। ये रिकॉर्डेड है, आप इसको बार बार कर सकते हैं।